व्यूअर्स, इन 91 फूड्स सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम रेसिपी बना रहे हैं वो है चाइनीज एग रोल विद चिकन वेज फिलिंग और लेमन चिली सॉस। ये रेसिपी आप जब बनाएंगे और इसे आप जब टेस्ट करेंगे बहुत ही आपको यूनिक और मज़ेदार और हटके लगेगी। इस रेसिपी को बना के आप 2 महीने के लिए फ्रीजर में एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपने इस्तेमाल करना इसे फ्रीजर में से बाउल में से रोल को निकालिए जितनी आपको मिकदार चाहिए। प्लेट में 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए उतनी देर के लिए रखिए जितनी देर में कि तेल गर्म होता है। ज़्यादा देर इसे बाहर रख के मेल्ट करने की या डिफ्रीज करने की जरूरत नहीं। इस सूरत में जिनसे हमारे रोल डी शेप हो जाएंगे, इसलिए हम फौरन इसे बस 5 मिनट बाहर रख के तो शैलो फ्राई कर लेंगे। हमारी आज की रेसिपी थोड़ी सी मेहनत तलब है। इसके लिए हम पहले बेस बनाएंगे मैदे, अंडे और पानी की मदद से। फिर इसके बाद फिलिंग बनाएंगे और फिर लेमन चिली सॉस बनाएंगे। लेमन चिली सॉस ये नहीं आप रोल के साथ नहीं, आप किसी भी चीज के साथ, समोसों के साथ, दाल के साथ, पुलाव के साथ, मछली के साथ और किसी भी फ्राइंग चीज के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मजे का होता है। आइए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें बेस बनाने के लिए जो है पानी, मैदा और अंडा चाहिए। पानी हमने तकरीबन मैदे से दुगना इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ मैदे जो है पानी कम सोक करते हैं, इसलिए हम देख के बैटर जितना हमें गहरा चाहिए उस हिसाब से पानी शामिल करेंगे। हमें अपने चाइनीज एग रोल की जो सी बेस बनाने के लिए मैदा 1 कप, अंडा 1 अदद, पानी 2 गिलास। हम इन तीनों चीज़ों को मिला के आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट पर, ताकि मैदा अच्छे से पानी और अंडे को एब्जॉर्ब कर ले। आए हम अब अपनी रेसिपी बनाने शुरू करते हैं। हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम सबसे पहले मैदा शामिल करेंगे। मैदे को हम बोल के अतराफ में अच्छे से कर लेंगे और जिनसे लिक्विड हम बीच में शामिल करेंगे और फिर हम उन्हें गोल घुमाते हुए मिला लेंगे मैदे के साथ। इससे हमारे लम्स तकरीबन 80% कम बनते हैं। अब पहले हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये गहरा हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी और शामिल करते जाएंगे। पानी और अंडा जो हमने मिलाया था, अंडा अच्छे से इसमें शामिल हो गया और पानी भी शामिल हो गया। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना, ना ही ज़्यादा गहरा रखना है। इस तरह रखना है मिकदार में कि जब हम इसे फ्राई पैन में बनाएं तो ये बहुत ज़्यादा अगर थिक होगा, गहरा होगा तो रोटी मोटी बनेगी और जब हम रोल करेंगे तो फट जाएगा। और अगर हम पतला बनाएंगे तब भी रोल सही से अच्छे से नहीं बनेगा। इसे हम आधा घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अगर गहरा हो गया तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। वैसे हमें इसे इतना ही गहरा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। ये जब हम चम्मच पे से करें इस तरह ये कोट हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला कोट हो, ना ही बहुत ज़्यादा गहरा कोट हो। इतना होकर ये ट्रांसपेरेंट सा होकर नीचे का हमें लकड़ी का अगर आप कर रहे हैं या आप दूसरा स्टील का कर रहे हैं, कोई सा भी उसका रंग नज़र आना चाहिए। ये इस तरह इसे इतना गहरा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना और ना ही पतला रखना है ज़्यादा। सुपले से हम इसके एजेस साफ करके इसे ढाँप के हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसे हमने एक साइड पे रख दिया था ढाँप के, ताकि मैदा जो सा पानी को अब्जॉर्व कर ले। ये देखिए ये अपनी बेहतरीन कंसिस्टेंसी में है। अब हम इसे फ्राई पैन में बारीक बारीक चपातियों की शक्ल में बना लेंगे। आज चपातियाँ बनाते हैं। बैटर हमारा रेडी है। फ्राई पैन को हम बहुत हल्की आंच पे रखेंगे कि जल्दी बने भी नहीं और ये भी नहीं कि अभी इतनी कम आंच हो कि ये पके भी नहीं, इसलिए हल्की से ज़रा सी तेज़ आंच रखेंगे। फ्राई पैन को पहले हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे, बस इतना कि ये चिपके ना। अब हम इसे अच्छे से पहले मिलाएंगे, किनारों से अंदर की तरफ को डालेंगे। ऐसे हल्के हल्के से हम किनारों की तरफ फैला लेंगे। जो से किनारे बहुत पतले से बनते हैं वो इससे पतले नहीं बनेंगे, एक जैसे बनेंगे। जैसे हम क्रैब बनाते हैं या पैनकेक्स वगैरह बनाते हैं, ये ऐसे ही बनेंगे। इसे हल्के से एजेस से रिमूव कर लेंगे। ये देखिए इसे 2 मिनट हो गए और ये एक साइड से पक गई है। अब हम इसे पलट लेंगे और इसे यहाँ पे 3 मिनट के लिए पकने देंगे। हल्की आंच पे करेंगे ताकि इसमें से नमी आराम से अच्छे से खुश्क हो जाए और ये बन जाए प्रॉपर तरीके से शीट फिलिंग के लिए। ये देखें एक तरफ से हो गई। अब हमने इसे टर्न कर लिया। अब हम जो पहली साइड थी उसे भी हल्के से कर लेंगे। ये अंदर की फिलिंग में रखेंगे साइड, ताकि अंदर जो उनका एक टेक्सचर लगता है ना, कच्चा सा वो ना लगे और ये अंदर से खुशबू वाला टेक्सचर है। ये देखिए इसे बाहर वाली जो हमने बाहर की साइड रखनी है, इसे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्राई होनी है, इसलिए इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो हमने बाहर की साइड रखनी है
उसे ऐसे रखेंगे ताकि नमी ना आए ज़्यादा, और अंदर वाली साइड को ऐसे यहाँ पे उल्टा के रखेंगे ताकि वो अंदर ज़रा मॉइस्चर स्टोर हो जाए, क्योंकि वो प्रॉपर फ्राई हुआ है। अब हम ऐसे ही बाकी भी सभी शीट्स बना लेंगे। चाइनीज़ एग रोल की हमने बेस की शीट्स फिलिंग के लिए बना ली है। अब हम इसकी चिकन वेज फिलिंग रेडी करेंगे। फिल करने के लिए इतनी देर में ये थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे। फिलिंग चिकन वेज फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन 1 प्याली बारीक कटा हुआ, तेल 3 बड़े चम्मच, काले जैतून 3 बड़े चम्मच, मकई के दाने 5 बड़े चम्मच, बारीक कटी हुई गाजर 4 बड़े चम्मच, बारीक कटी हुई बंद गोभी आधी प्याली, नींबू का रस 2 बड़े चम्मच, लहसुन पाउडर आधी चमची, अदरक पाउडर आधी चमची, मस्टर्ड पाउडर आधी चमची, आध कुटी काली मिर्च 1 चमची, सफ़ेद तिल 1 चमची, सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच, चाइनीज़ 5 स्पाइस आधी छोटी चमची, सराचा सॉस 1 बड़ा चम्मच, नमक जायके से, क्योंकि आप देख लीजिएगा। नमक हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि कुछ लोग नमक कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सराचा सॉस और सोया सॉस में और चाइनीज़ 5 स्पाइस में नमक शामिल होता है, इसलिए हमने नमक शामिल नहीं किया। अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप अपने जायके से इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी चिकन वेज फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले दरमियानी आंच पे चूल्हा चलाएंगे। फ्राई पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें फिर चिकन शामिल करेंगे। चिकन को धीमी आंच पे हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इसका रंग तब्दील हो जाए और ये हल्का पक भी जाए। चिकन को फ्राई होते 3 मिनट हो गए। ये देखिए इसका रंग भी तब्दील हो गया है। हमने सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल की है, आप जौन सा ऑयल पसंद करते हैं आप वो इस्तेमाल कीजिए। चिकन बहुत बारीक कटा हुआ था इसलिए ये गल गया है। अब हम इसमें गाजर शामिल करेंगे ताकि गाजर चिकन के साथ ही अच्छे से फ्राई हो जाए। आंच हम हल्की ही रखेंगे। गाजर भी गल गई है क्योंकि वो भी बहुत बारीक काटी हुई थी हमने। अब हम इसमें शामिल करेंगे मकई के दाने, जैतून, इसे हम अच्छे से शामिल कर लेंगे। जो उनसे गाजर होती है इसमें भी जायका ज़रा सा देर से आता है, इसलिए हम इसे जल्दी शामिल करेंगे। और जो उनसे टिन पैक या बॉटल की जो उनसी फूड्स होती हैं उनका जायका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसलिए इन्हें ऑयल में फ्राई कर लें तो जायका बेहतर होता है। अब हम इसमें दूसरे अपने जिनसे हमारे स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे। सफ़ेद तिल, मस्टर्ड पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, चाइनीज़ 5 स्पाइस, सोया सॉस, नींबू का रस, सराचा सॉस। चूल्हा हमने बंद किया हुआ है। पहले हम सभी स्पाइसेस को मिला लेंगे, फिर इसे गर्म करेंगे और साथ बंद गोभी शामिल कर लेंगे। अगर हम चूल्हा जलदा रखेंगे उससे ये होगा कि हमारे स्पाइसेस साथ साथ ड्राई हो जाएंगे। लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर की हमें खुशबू चाहिए, इसलिए हमने उसे बाद में शामिल किया, चिकन के साथ पहले फ्राई करते हुए नहीं शामिल किया। चिकन बहुत बारीक कटा हुआ था इसलिए वो ऑयल में उसकी हीट खत्म हो गई, रहेगी बिल्कुल भी नहीं। ये देखें सभी स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम चूल्हा जला लेंगे। ये देखें स्पाइसेस सभी एब्जॉर्ब हो गए चिकन में अच्छे से। अब हम इसमें बंद गोभी शामिल कर देंगे। बंद गोभी शामिल करते ही हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए गोभी अच्छे से मिल गई है, सभी हमारे स्पाइसेस भी मिल गए हैं। आपने अगर नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे चख लीजिए नमक, और इसमें फालतू जितना आपको जायके से नमक चाहिए आप शामिल कर लीजिए। इसे हम एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हमने जो सी चाइनीज़ एग रोल्स के लिए शीट्स बनाई है उनमें फिल कर लेंगे। हम रोल जोड़ने के लिए बैटर बना लेंगे। 3 बड़े चम्मच पानी के, 1 बड़ा चम्मच मैदे का, इन दोनों को मिला के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा गहरी भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी। अगर हम बहुत ज़्यादा गहरी रखेंगे तो जब फ्राई करेंगे उसके बाद भी उसका जायका ज़रा सा कच्चा सा आएगा मैदे का। इतनी हल्की सी पतली रखनी है। ये 15 मिनट पड़ी रहेगी और गहरी हो जाएगी। फिर हम इसे अपने चाइनीज़ एग रोल और चिकन वेज मसाला डाल के तो बनाएंगे। ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारी बाइंडिंग के लिए पेस्ट रेडी हो गई है, फिलिंग ठंडी हो गई है और जो सी हमारी शीट्स हैं वो भी ठंडी हो गई है। अब हम इन्हें असेंबल करते हैं रोल की शेप में। शीट के किनारे से थोड़ा सा हट के तकरीबन 2 इंच के डिस्टेंस से फिलिंग डालेंगे।
इसके साइड पे हम अपना बाइंडिंग की पेस्ट लगाएंगे। आपको इसके एजेस ड्राई लगते हैं, वो ड्राई नहीं है। जब इन्हें बाइंडिंग पेस्ट लगती है और ये फ्राई होते हैं तो सही हो जाते हैं। ऐसे ऐसे पहले अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए, अच्छे से प्रेस कर लें, फिर इसे यहाँ से फोल्ड कीजिए, फिर इसे यहाँ से फोल्ड कर दीजिए। इसे साथ साथ प्रेस कर दें, शेप में आ जाएगा। फिर इसे रोल कर लीजिए। ये हमारा चाइनीज़ एग रोल तैयार है। फ्राइंग के लिए इसे हम बना के सभी को असेंबल करके रख लेंगे। एग रोल की शीट्स हमने बनाकर ठंडी करके उन्हें चिकन वेज की फिलिंग के साथ फिल करके एक साइड पे रख लिया। अब हम अपना बनाएंगे लेमन चिली सॉस। लेमन चिली सॉस बहुत ही मज़े का है। हर किस्म की दाल के साथ ये बहुत ही मज़ा देता है। इसे हम छोटी क्वांटिटी में बनाएंगे। आप पहले एक्सपेरिमेंट कितना बना लीजिए, आपको टेस्ट अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं। हमें अपने लेमन चिली सॉस बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चीनी 4 बड़े चम्मच, पानी 4 बड़े चम्मच, नींबू का रस 4 बड़े चम्मच, तिल का तेल 1 बड़ा चम्मच, सफ़ेद तेल आधी छोटी चमची, काले तेल आधी छोटी चमची, कॉर्नफ्लोर 1 बड़ा चम्मच, कॉर्नफ्लोर मिलाने के लिए पानी 3 बड़े चम्मच, नमक जायके से। लहसुन यहाँ हमने बारीक वाले 3 जोए लिए छोटे साइज के। आप चाहे तो 1 बड़ा ले लीजिए या इसी तरह के छोटे ले लीजिए। छोटा का जायका ये है कि इनमें स्मेल कम होती है, इनमें जायका अच्छा होता है। हमने लाल मिर्च को बगैर बीज के लिए ऐसे काट के, इसमें बीज नहीं शामिल, 1 बड़ा चम्मच। अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन सभी चीजों को एक साइड पे करेंगे। एक फ्राई पैन ले लें या सॉस पैन ले लें, उसमें सोया, कॉर्नफ्लोर और पानी के सभी चीज़ें हम शामिल कर दें। नमक हम आखिर में मिलाएंगे, जायके से मिलाइए। कुछ लोग नमक जायके में तेज़ लेते हैं और कुछ कम लेते हैं। सॉसेस में नमक थोड़ा सा मिकदार में कम लेना चाहिए, क्योंकि कभी हमने जिस चीज़ का खा रहे हैं उसमें नमक पूरा होता है, बराबर का होता है, तो फिर वो थोड़ा सा तेज़ लगता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जो भी सॉस बनाए उसमें नमक थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। बाज़ार के सॉसेस में नमक और दूसरी चीज़ें होती हैं जिनसे कि उनका नमक और दूसरी चीज़ों से बहुत तेज़ होता है। इसलिए जब आप घर पे बनाए कोशिश करें, चटनी हो, सॉस हो, कुछ भी हो, उसमें नमक कम मिकदार में इस्तेमाल कीजिए। आइए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लहसुन लेंगे। लहसुन को हम ऐसे किसी भी चीज़ से, आप छुरी से चाहे छुरी से कर लीजिए। इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे। रफली चॉप करना, बहुत फाइन नीट चॉप नहीं करना। इसके ऊपर हम 1 चुटकी नमक डालेंगे। नमक डालने से ये होता है, एक तो लहसुन की जो सी स्मेल होती है वो कम हो जाती है, दूसरा इसका रंग खराब नहीं होता, और तीसरा जिनसे उसके एसेंस इसके अंदर रहते हैं। चौथा, अगर हम नमक डालते हैं तो हमें चॉप करने में आसानी होती है। इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, लहसुन नरम हो जाएगा उससे और फिर ये अच्छा चॉप होगा। हमें रफली चॉप करना, हमें फाइन चॉप नहीं करना। इसे पड़े हुए 10 मिनट हो गए। अब हम इसे चॉप कर लेंगे। हमारा लहसुन रफली चॉप हो गया। अब हम इसे पकाएंगे सॉस को। सबसे पहले हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे, चीनी, पानी, नींबू का जूस, लाल मिर्च, तिल का तेल। तिल के तेल से जायका अच्छा आता है और तेल लाजमी डालना चाहिए। जो सी भी हम चटनी या बनाए या सॉस में, उससे होता है जो सॉसेस में खट्टा इस्तेमाल होता है वो गले में खनक नहीं देता, गला ख़राब नहीं होता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए चाहे थोड़ी सी मिकदार में आप ऑयल इस्तेमाल करें ज़रूर। अगर आपको तिल का तेल नहीं पसंद तो आप जो सा तेल पसंद करते हैं जायके में उसे इस्तेमाल कर लीजिए। सफ़ेद तेल, काले तेल। अब हम इन सभी चीज़ों को धीमी आंच पे पकाएंगे। सभी चीज़ें हमने सॉस की फ्राई पैन में शामिल कर लिया। आप चाहे तो सॉस पैन ले लीजिए। इसे हल्का सा चम्मच चलाते हुए हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर पानी में शामिल करके डालेंगे। जब तक सॉस उबलता है हम अपना कॉर्नफ्लोर मिला लेते हैं। पानी लेंगे और इसमें ये कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। इसे हम ऐसे ही 5 मिनट के लिए पका लेंगे। थोड़ा सा पानी सूख जाएगा और फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर वाला पानी शामिल कर देंगे। पूरे देख के टाइम से 5 मिनट के लिए उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं उबालना और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे उबालना है। सॉस को हमने दरमियानी से हल्की आंच पे पकाया है, जिससे कि इसका पानी भी नहीं सूखा और ये आपस में मिर्च, तेल, नींबू और तिल वगैरह का जायका भी मिल गया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेंगे। आंच चाहे कॉर्नफ्लोर शामिल करने के लिए बंद कर दीजिए। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद अब हम 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये देखें 3 मिनट हो गए कॉर्नफ्लोर पक के और सॉस इतना हमारा गहरा है। बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, हमने इसे इतना ही गहरा रखा है, ज़्यादा नहीं रखेंगे और ना ही बहुत कम रखेंगे। अगर कम रखेंगे तो ये कि रोल वगैरह के साथ स्टिक नहीं होगा।
इस वजह से मीडियम थिकनेस पे रखेंगे हम। सॉस हम ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे और अब हम अपने करेंगे चाइनीज एग रोल विद चिकन वेज फिलिंग के। तेल हम रख देंगे और इसका पहले टेम्परेचर देख लेंगे, तेल गर्म हो गया। अब हम इसमें अपने स्प्रिंग रोल डालेंगे। शीट्स हमारी बनी पहले से पकी हुई हैं चाइनीज एग रोल की, इन्हें हम मीडियम आंच पे स्लो फ्राई करेंगे। एक वक्त में 3 से ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि ऑयल का टेम्परेचर कम ना हो। और ऐसे ही हम सभी रोल्स को फ्राई कर लेंगे। बाज़ का चीज़ ऐसा होता है कि इकॉनमी में नहीं होती, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी बनती है, लेकिन उसका टेस्ट ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा खा कर भी उसे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, यानी कि आपको बहुत वो मज़ेदार लगती है। हल्का सा ज़रा सी तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, हमेशा ज़्यादा तेज़ पे नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे करेंगे। 2 मिनट इस साइड को देंगे हम और फिर दोबारा टर्न कर लेंगे ताकि प्रॉपरली क्रिस्पी से बने। ये देखिए रोल हमारे सभी तरफ से पक गए, बेसिकली पके तो हुए थे। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इन्हें हम स्टैंड पे इस तरह रख देंगे, इससे ये कि इसकी एयर निकल जाएगी और ये सॉगी नहीं होंगे। इसलिए कोशिश कीजिए जब भी कोई फ्राइंग करें चीज़ उसे इस तरह स्टैंड पे रखिए और स्टेनलेस स्टील का स्टैंड इस्तेमाल कीजिए। अब हम बाकी के भी रोल फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कितने हमारे क्रिस्पी से चाइनीज़ एग रोल विद चिकन वेज फिलिंग फ्राई हुए हैं। अब हम इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और साथ में लेमन चिली सॉस अपना सर्व करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बड़ा टैंगी टेस्ट के साथ है। उम्मीद है आपको ये हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। सभी चीज़ों की मिकदार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ लग रहा हो कि नहीं समझ आ रही। हमारी कोशिश होती है हम सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें कि जब आप बनाएं तो आपकी रेसिपी 100% फूल प्रूफ बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।